रोजाना रात में एक ही समय पर हमारी नींद खुल जाती है। तमाम लोग इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके कुछ कारण भी हो सकते हैं। यहाँ जानिए उन कारणों के बारे में। कई बार रात में सोते सोते अचानक आंख खुल जाती है। वैसे तो ये आपके अत्यधिक तनाव और टेंशन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी नींद रोजाना एक ही समय पर खुलती है तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो नींद का रोज एक ही समय पर खुलना कोई संकेत भी हो सकता है। सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले के समय को ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। अगर आपकी नींद रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त में खुल जाती है तो ये काफी शुभ माना जाता है और इसे देवताओं का संकेत माना जाता है। इसी तरह अन्य समय के भी अलग अलग मायने हैं। जानिए इसके बारे में। रात को कई लोग गहरी नींद में सोते हैं तो वहीं कुछ लोगों की आंख रात में कई बार खुलती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी एक निश्चित समय पर ही आंख खुलती है। ऐसे में अगर आपकी आंख 3 बजे या उसके आसपास खुलती है तो इसका क्या मतलब है? कहा जाता है कि अगर दैवीय शक्ति आपको संदेश देना चाहती है। इस समय में क्या है खास? हिंदू धर्म में सुबह 3 बजे से 4:30 बजे के बीच का समय देवताओं का समय माना जाता है। इसे ब्रह्मा मुहूर्त भी कहते हैं। यह भी माना जाता है कि इसी समय में माता सरस्वती हमारी जिह्वा पर विराजमान होती हैं और इस समय जो भी मांगा जाता है माता सरस्वती उसे पूरा करती हैं। यदि आपकी नींद 3 बजे अचानक खुलती है तो इसका मतलब सृष्टि व दिव्य शक्ति चाहती है कि आप उठे और अपने इष्ट देव की आराधना करें। आप परमात्मा का जाप करें क्योंकि काफी शक्तियां आपका इंतजार कर रही हैं जो आपको मिल सकती है। वहीं अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है तो इसका मतलब कोई अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है। जिस व्यक्ति की नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है वह व्यक्ति कैसे संसार के बाकी व्यक्तियों से अलग होते हैं? ऐसे मनुष्य से भगवान क्यों प्रसन्न रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में क्या कहा है? तो आइए जानते हैं ब्रह्मा मुहूर्त में नींद खुलने वाले मनुष्य के बारे में। जब ब्रह्मा जी ने पत्नी की रचना की थी तब उन्होंने मनुष्य के कई ऐसे प्रश्नों और रहस्यों को अनउत्तरित और अनसुलझा छोड़ दिया था। इसी में से एक प्रश्न है ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में, अर्थात किसी मनुष्य का भोर के 3 बजे से 5 बजे के बीच में जागना। जिस मनुष्य की नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुलती है उस मनुष्य की आयु लंबी होती है। वह मनुष्य हमेशा खुश और ऊर्जावान बना रहता है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि वर्ण कीर्ति गति लक्ष्मी स्वास्थ्यमायुष्ट विदंत ब्राह्मो मुहूर्ते संजाग्रच्छी व पंकज यथा। अर्थात ब्रह्मा मुहूर्त में जागने से व्यक्ति को अच्छा रूप, धन दौलत, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त ही वह समय है जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना की थी। ब्रह्मा मुहूर्त अर्थात 3 से 5 बजे के बीच के समय को आप निर्माण काल का समय भी कह सकते हैं। तो इस समय आप भी अपने अंदर शक्ति और ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे विचारों का निर्माण कर सकते हैं। रात के 3 बजे। अगर आपकी नींद रात के 3 बजे खुल जाती है तो इसका मतलब है कोई दिव्य शक्ति आपको याद कर रही है। ऐसे में आप घबराएं नहीं, अपने इष्ट देव को याद करें। रात के 3 बजे से 5 बजे खुल जाती है तो इसका मतलब होता है कि कोई न कोई देवी शक्ति आपसे संपर्क करना चाहती है। इसके लिए आप डरे नहीं, अपने ईश्वर का ध्यान करें।
वैसे भी सुबह ब्रह्मा बेला में जगना उत्तम बताया गया है। ब्रह्मा का अर्थ है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है समयावधि। ब्रह्मा मुहूर्त ज्ञान को समझने के लिए सबसे सही समय है। मेरे दादाजी का हमेशा प्रातःकाल के समय में, विशेष रूप से ब्रह्मा मुहूर्त में, जो सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले होता है, के साथ अंतरंग संबंध है। इतना अधिक है कि आप उन्हें सर्दियों की ठंड के बावजूद अपनी सुबह की दिनचर्या को निभाते पाएंगे। उनका मानना है कि उनके संस्कार ने उन्हें अच्छे स्वास्थ्य में रखा है। 80 साल से ऊपर होने के बावजूद वे सीधा चलते हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है। चिकित्सा विशेषज्ञ भी उनसे सहमत हैं। अष्टांग हृदय आयुर्वेद पर एक ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा मुहूर्त में जागने से किसी की भी उम्र बढ़ जाती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। ब्रह्मा मुहूर्त यानी ब्रह्मा का मुहूर्त वर्टिकल बार 24 घंटे के पूरे चक्र में सबसे शुभ मुहूर्त व मुहूर्त जिसमें किया गया कोई भी काम फल देता ही है। ये वो समय है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इस समय जो भी काम किया जाता है वो निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाता है। जैसे इस वक्त में यदि पढ़ाई की जाए तो दिमाग बहुत तेजी से पढ़े गए पाठ को याद रखता है। वहीं यदि इस समय में अध्यात्म की ओर बढ़ा जाए तो इस मार्ग पर आपकी उन्नति पक्की होती है। इस समय की गई ध्यान साधना आपको ईश्वर की ओर ले जाती है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं का वास धरती की ओर बहुत तेजी से होता है। पवित्र ऊर्जाएं ऐसे साधकों को देखती हैं जो ब्रह्मा मुहूर्त साधना के योग्य होते हैं, जगत के हित के कार्य करने के लिए बने होते हैं। इस समय में शरीर के सातों चक्र सक्रिय होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में 4 कार्य ही करने चाहिए। 1. वंदन। 2. नाम याप। 3. प्रार्थना और 4 अध्ययन। वैदिक रीति से की गई वंदन सबसे उचित होता है। उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए यह समय सबसे उत्तम माना गया है। इस काल में अध्ययन से सफलता प्राप्त होती है। योग साधना के लिए सही समय मन जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के लाभ। ब्रह्मा मुहूर्त के समय में जितना हो सके अपने को आत्म केंद्रित कर ईश्वरीय सत्ता में ध्यान लगाएं। इस समय में किया गया ध्यान पूजन निश्चित तौर पर विशेष फलदायी होता है। माना जाता है कि जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नियम पूर्वक और धर्मनिष्ठ होकर जीवन का निर्वहन करते हैं, उन पर सदैव ही ईश्वरीय कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में पूजन करने से ईश्वरीय कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। माना जाता है कि ईश्वर प्रातः काल सृष्टि में विचरते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त के समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्मा मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं और भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्मा मुहूर्त में किए जाने का विधान। ब्राह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को वैसे ही प्राप्त करता है जैसे कमल। ब्रह्मा मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए? बहस, नकारात्मक विचार, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। बहुत लोग जोर से पाठ करते हैं, यह अनुचित है। से ब्रह्मा मुहूर्त में क्या करना चाहिए? ब्रह्मा मुहूर्त में 4 कार्य ही करने चाहिए। 1. वंदन। 2. नाम याप। 3. प्रार्थना और 4 अध्ययन। वैदिक रीति से की गई वंदन सबसे उचित होता है। उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए।
अध्ययन के लिए यह समय सबसे उत्तम माना गया है। इस काल में अध्ययन से सफलता प्राप्त होती है। योग साधना के लिए सही समय मन जाता है। यह शक्तियां पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी हुई जो आपको तंदुरुस्त कर देंगे, धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे, भक्ति से भर देंगी। यदि आप सुबह उठते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो बहुत सारी शक्तियों का वास आपकी शरीर में होने लगता है। यह सारे संकेत दिव्य शक्ति दे रही है। ये दिव्या शक्तियां परमात्मा है। जो चाहते इसका ये मतलब है भगवान की दिव्य शक्तियां विचरण कर रही होती है। उस समय आप जाप करते और भगवान का ध्यान करते हैं तो उनकी कृपा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। रात 3 से 5 बजे नींद खुलने का क्या मतलब है? सृष्टि चाहती है, आपके गुरु चाहते हैं, आपके इष्ट चाहते हैं, दिव्य शक्ति चाहती है कि आप उठे, आप परमात्मा का स्मरण करें, आप परमात्मा का जाप करें, क्योंकि शक्तियां आपके इंतजार कर रही है जो कि आपको मिलनी है। बहुत सारी। यह शक्तियां क्या है? यह शक्तियां पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी हुई जो आपको तंदुरुस्त कर देंगे, धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे, भक्ति से भर देंगी। यदि आप सुबह उठते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो बहुत सारी शक्तियों का वास आपकी शरीर में होने लगता है। यह सारे संकेत दिव्य शक्ति दे रही है। ये दिव्या शक्तियां परमात्मा है। जो चाहते ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला क्या है? ब्रह्मा मुहूर्त रात का अंतिम प्रहर का तीसरा भाग होता है। धर्म शास्त्रों में नींद के त्याग का यही श्रेष्ठ समय बताया गया है। ब्रह्मा का आशय हुआ परम तत्व, मुहूर्त का आशय हुआ अनुकूल समय। ब्रह्मा मुहूर्त को अमृत वेला भी कहते हैं। अमृत को आशय होता है जो जीव को अमरता प्रदान करे। वेला का मतलब होता है समय। अमृत वेला का अर्थ हुआ चिरंजीवी बनाने या अमरता प्रदान करने वाला समय। इस समय में कुछ देर भी किया गया योगाभ्यास आत्मा को उस आत्मिक आनंद की अनुभूति करा देता है जो आनंद की अनुभूति अमृत पीने वाले को होती है। अमृत वेला अर्थात वह वेला जब स्वयं भगवान अपने भक्तों को अमृत पिलाने आता है और उस अमृत को जो नहीं पी पाता उसे परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है। हो गया।